अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का दूसरा पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। वो लोग जो अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन हम और आपको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, जश्न शुहदाए करबला में आने वालों, कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में, जिस कुरान पाक के बारे में आशिक ने कहा कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा। जरा जोर से बोलो, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा जहन हाजिर करें, तकरीर सर से ना उतरे बल्कि दिल पर उतरना चाहिए। जब जनवरी की पहली तारीख होती है, हम सुबह को उठ करके देखते हैं रोडों पर लिखा हुआ होता है कि नया साल मुबारक हो। मोबाइल खोल कर देखते हैं, मोबाइल में मैसेज आया मिलता है नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि जनवरी की पहली तारीख को नए साल की मुबारकबाद ना दो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ये कहूँगा ऐ मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, क्या तुम्हें इसकी भी खबर है? क्या तुम्हें इसका भी इल्म है? हमारा इस्लामी साल जब शुरू होता है अज़ीज़ान गिरामी, तो वो मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। ज़िलहिज्जा का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी इब्तिदा भी कुर्बानी है, हमारी इंतहा भी कुर्बानी है। साल के आखिर में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी को पेश किया। साल के शुरू में हजरत इमाम आली मकाम ने अपनी जान को कुर्बान किया, अपनी आल को कुर्बान किया, अपने माल को कुर्बान किया। और प्यारे दोस्तों, एक कुर्बानी वो पेश की है जिसकी आज तक दुनिया मिसाल ना ला सकी। कौन सी कुर्बानी है जानते हो? मैं इल्म को छोड़कर पूछ रहा हूं, बताओ वो कौन सी कुर्बानी है? नहीं होगी आपके जहन में। हमारी कौम जलसा सुनती है मगर समझने की कोशिश नहीं करती, उठक बैठक से फुर्सत नहीं मिलती। अभी मैं कयाम गाह से आ रहा था, मैंने देखा कि लोग ऐसे उठ करके जा रहे थे जैसे जलसा खत्म हो चुका हो। बरादरे गिरामी फखरुल कुर्रा कारी अमानत रसूल साहब बड़े फिक्रमंद थे, कह रहे थे कारी साहब मजमा जा रहा है। हमने कहा जा रहा है तो जाकिर हमीरपुरी कभी जाने वालों की परवाह नहीं करता। ये तो अपनी अपनी तकदीर है कि किसी को माल पसंद है, किसी को इश्क बिलाल पसंद है। अज़ीज़ान गिरामी, जो गए हमें उनसे कोई शिकवा नहीं, जो बैठे हैं उनसे मोहब्बत से बात करेंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हम गुलाम शहे करबला, जोर से बोलो, हम गुलाम शहे करबला उनकी महफिल सजाए हुए हैं,
लोहा गर्म हो तो चोट मार देना चाहिए। अब आप भी गर्म हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला भी गर्म होता चला आ रहा है। तो इस गर्म माहौल में जरा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह कि हम गुलाम शहीद करबला है, अजी उनकी महफिल सजाए हुए और ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर, क्या बात है, ऐसा लगता है इस अंजुमन में कि जैसे हसनैन आए हुए हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वाह सुभान अल्लाह। कि करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, अरे तूने पाई नवासों की दौलत, करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, तूने पाई नवासों की दौलत, अरे तेरे ऊपर नबी के नवासे, क्या बात है हज़रत, वाह। तेरे ऊपर नबी के नवासे आज तशरीफ लाए हुए हैं, ऐसा लगता है इस अंजुमन में। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान को कुर्बान किया, अपनी माल को कुर्बान किया, अपनी आल को कुर्बान किया। और एक कुर्बानी वो है जिसकी आज तक दुनिया मिसाल ना ला सकी, वो है प्यारे वतन की कुर्बानी। ये वतन की कुर्बानी कोई खेल नहीं होती। इसकी आवाज थोड़ा कम करें, सीटी ना दे, इतनी दीजिए जितना सीटी ना दे। ये वतन की कुर्बानी कोई खेल नहीं होती। अगर आज गवर्नमेंट का कोई आदमी आकर के ये कहे कि आप पार्टी छोड़ दो, जिला मुरादाबाद छोड़ दो, जश्न शुहदाए करबला में आने वालों, मैं पूछना चाहता हूँ बताओ उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरेगी? अज़ीज़ाने गिरामी, जिस वक्त इमाम आली मकाम ने वो मदीना छोड़ा होगा जिस मदीने में आपके नाना जान आपकी उंगली पकड़ करके टहलाया करते थे, मदीने की राहों में घुमाया करते थे। अज़ीज़ाने गिरामी, जब वो मदीना छोड़ा होगा उस वक्त हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी? अज़ीज़ाने गिरामी, ज़हन थोड़ा सा और करीब करे। आज मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, कसीर तादाद में बैठी हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात भी बैठे हो, पहले हुसैन आज़म को समझने की कोशिश करो। आज हम और आपके घरों में बच्चे पैदा होते हैं, सुबह क़यामत होते रहेंगे। एक दिन वो था कि हुसैन आज़म भी दुनिया में तशरीफ लाए थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन आज़म का बचपन है। लोग कहते हैं क्या हुसैन आज़म ने जब सफ़र शुरू किया था तो क्या किसी ने रोका था या नहीं रोका था? अगर इसको मुकम्मल तौर पर बयान किया जाए तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की ज़रूरत है, मगर मुझे बात करना है। जब से बैठा हूँ 1 घंटे में अपनी कोशिश करूँगा कम वक्त में कुछ खास बातें बता करके तकरीर ख़त्म करूँ। अपनों ने भी रोका था, बेगानों ने भी रोका था, अज़ीज़ाने गिरामी सबने रोका था, लेकिन वजह क्या थी?
हुसैन आजम सुन सब की रहे थे, कर अपने मन की रहे थे। आखिर वजह क्या थी, मामला क्या था? तो प्यारे यूं तो बेशुमार हिकमत है, इसमें बेशुमार मसलते हैं। यहाँ पर मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है, हमारे मौलाना इरफान साहब क़िबला नई में हाजिर हैं और तमाम तर उलमा हाजिर हैं। मुख्तसर से वक्त में एक दो वजह बता करके बात आगे बढ़ाऊं। हुसैन आजम का बचपन है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत को अपने पास बुलाया। बेटी फातिमा हमारे करीब आए। हुसैन आजम का बचपन है, हुसैन आजम को फातिमा तुज ज़हरा ने 72 पैमद लगी हुई चादर तथीर में लपेटने के बाद आगोश मोहब्बत में लिया। बातें करती जा रही है, मेरे लाल तुम जानते हो मैं तुम्हारी वो अम्मी हूँ कि जब नमाज ईशा पढ़ने के बाद अपने सर को सजदे में रखती हूँ तो बेटा रात खत्म हो जाती है, मगर तुम्हारी अम्मी का एक सजदा खत्म नहीं होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा बात किससे कर रही? अपने लगते जिगर से, अपने दिल के चैन से, शहीदों के ताजदार से, जन्नती जवानों के सरदार से। भैया 72 पैमद लगी हुई चादरे तथीर में हुसैन आजम बचपन है। फातिमा ने कहा मेरे लाल कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि रात खत्म हो जाती है मगर तुम्हारी अम्मी का एक सजदा खत्म नहीं होता। फातिमा कहती है कई मर्तबा मैंने दुआ की बारे इला एक रात इतनी लंबी बना दे, इतनी लंबी बना दे तेरी फातिमा दिल खोल के इबादत कर ले। मगर अभी हुसैन आदम कुछ ना बोले। फातिमा ने फिर जुमला दोहराया, कहा बेटा जानते हो कई मर्तबा ऐसा हुआ है तुम्हारी अम्मी का एक सजदा हुआ है, रात खत्म हो गई, दूसरा सजदा अदा करने का नंबर नहीं आया। अब पायती वालों बताओ, अगर आज हमारी पायती में अगर कोई औरत एक सजदे वाली नमाज पढ़े, लोग कहते हैं नमाज नहीं हुई सजदा एक रह गया, तारी अमानत रसूल कहेंगे नमाज नहीं हुई सजदा एक रह गया, सैयद नईम मियां कहेंगे नमाज नहीं हुई सजदा रह गया, एक ही सजदा रह गया। मगर मैं पूछना चाहता हूँ है कोई जो फातिमा की नमाज पर एतराज लगाए, जो उनके सजदे पर फतवा लगाए ए फातिमा तुम्हारी नमाज नहीं हुई इसलिए कि सजदा एक रह गया है। अब आगे चलो, जब फातिमा तो ज़हरा ने तीसरी मर्तबा कहा बेटा एक ही सजदा रह जाता है, कभी कभी रात खत्म हो जाती है तो तारीख का तेवर बोलता है, चादर तथीर हिली, फातिमा ने चादर खोल करके देखा शायद मेरे लाल को कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी हो गई। फातिमा कहती है मैंने चादर को खोल करके देखा, देखा हुसैन आजम के लब हिल रहे थे, गोया के हुसैन आजम कुछ बोल रहे थे। फातिमा कहती है मैंने अपने कान हुसैन के लबों पर लगाए तो हुसैन कह रहे थे अम्मी जान फिक्र न करो, मैंने सुन लिया है आपका एक ही सजदा रह जाता है, दूसरा अदा करने का नंबर नहीं आता। ए अम्मी जान फिक्र न करो, तुम्हारा बेटा वादा करता है अगर वक्त आया तो इसी दुनिया के अंदर तुम्हारे इस सजदे की जोड़ तुम्हारा बेटा हुसैन ही लगा करके जाएगा। ऐसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वक्त आया तो तुम्हारे इस सजदे की जोड़ तुम्हारा बेटा हुसैन ही लगा करके जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये देख रहे हैं आप शायर हिंदुस्तान, शायर आज़म हिंदुस्तान हमारे सैयद नईम मियां साहिब क़िबला जो कि आवाज़ के भी शहंशाह हैं, तरन्नुम के भी शहंशाह हैं। जब पढ़ते हैं लगता है हम मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। इन्होंने भी इनाम से नवाजा, हालांकि सादात किराम की तो दुआएं ही बहुत बड़ा इनाम हुआ
करती है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब वो वक्त आ गया, हुसैन आजम ने जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए करबला के मैदान में जा रहे हैं। जब सफर शुरू किया तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले कहाँ गए? तो तारीख गवाह है, तारीख बताती है कि आप अपनी अम्मी जान के तुरबत अनवर पर हाजिर गए और हाजिरी देने के बाद फातिहा पढ़ी, सलाम किया, चले। फिर गए हैं अपने नाना जान की बारगाह में, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर के सलाम किया और कहा था नाना जान, आज आपका नाजो का पाला हुसैन आपकी बारगाह में हरनी का बच्चा मांगने के लिए नहीं आया है। आज आपका नाजो का पाला हुसैन आपकी बारगाह में हरनी का बच्चा मांगने नहीं बल्कि रन की इजाजत लेने के लिए आया है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया इजाजत ली, चल दिए हैं, मगर अभी चंद कदम चले थे कि पीछे को मुड़ करके देख लिया, मदीने के दरो दीवार को देख लिया। अजीजा ने गिरामी तो नाना जान का प्यार याद आया। मदीने की गलियों में नाना जान का उंगली पकड़ करके टहलाना याद आ गया। रोने लगे, रोते रोते वापस आए और वापस आने के बाद में फिर सरकार के रोज़े की कदमों की साइड में गिर गए और कहने लगे, नाना जान, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, और मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। अब रो रो कर अपना बचपन याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं, नाना जान, नाना मुझको देखिए, मैं आपकी तस्वीर हूँ और जिसको कांधे पर बिठाते थे वो ही शबीर हूँ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, सरकार ने इजाजत दी, सरकार इमाम हुसैन चल दिए हैं, कूफा के लिए सफर शुरू किया। मुख्तसर ये अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर करें, मुख्तसर ये है कि मैदाने करबो बला में हुसैन आजम मुहर्रम की 2 तारीख को पहुंचे। कितनी तारीख को? 2 मुहर्रम को। इससे पहले की और बहुत बातें थी। जिलहिज्जा की 6 तारीख को हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हुई थी, जिनको कि आपने अपना जाना के भेजा था। मगर मुझे बात अब उधर नहीं, इधर ही पूरा करना है, क्योंकि आधा घंटा तो हो गया, आधा घंटा और बचा है, पता भी नहीं चला आधा घंटा कैसे गुजर गया। ये आपकी मोहब्बत। और तेजी के साथ 3 शेर सुनिए। असल में मेरा एक मिजाज है, मैं जब तक 3 शेर नहीं पढ़ लेता जब तक नेटवर्क पूरे नहीं होते हैं ना। 3 शेर पढ़ लिए जाएं ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। शेर सुनिए और आगे को भी ख्याल रखिए। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। और जोर से बोल दीजिए। एक आलिम बाअमल शख्सियत तशरीफ फरमा स्टेज पर। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम
नस्लों पे है दस्ते करम, ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे है दस्ते करम, ज़हरा के बच्चों का मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम, ज़हरा के बच्चों का। शेर सुनिए कि ज़माने का कोई भी रंजुसे रुसवा नहीं करता। कितना ही बड़ा गम हो, आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शर्त यह है कि हमें एक गम अपने दिल में बसाना पड़ेगा, और वो किसका गम है वो सुनिएगा कि ज़माने का ज़माने का कोई भी रंजुसे रुसवा नहीं करता। किसको के सुकूनत पा, सुकूनत पा ले जिसने मैं गम, ज़हरा के बच्चों का सुकूनत पा ले जिसने मैं गम, ज़हरा के बच्चों का। और पायती वालों, मैं आपका जो शेर पढ़ रहा हूँ, जब ये पढ़ूंगा तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मजमे में से कोई भाई हमारे नारा लगाएंगे तो मैं समझूंगा कि माहौल हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लोग जीते जागते माहौल में सुन रहे हैं। कि हजारों को शीशे कर ली ज़माने ने मिटाने की, हजारों को शीशे कर ली ज़माने ने झुकाने की, मगर झुकने नहीं देता भरम, ज़हरा के बच्चों का। माशाअल्लाह, अल्लाह भाई को सलामत रखे। वाह 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 वाह। माइक ऑपरेटर साहब यहाँ बैठे हैं। कौन से माइक ऑपरेटर साहब? आप इधर इधर आओ भाई, जल्दी आओ, तेजी से आओ, देर हो रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन। मैंने आपको इसलिए बुलाया है, अल्लाह आपको और आपके माइक को सलामत रखे। ये मेरी तरफ से इनाम है, इसको ऐसे ही चलने दीजिए। बहुत अच्छा माइक, बहुत अच्छा बोला। और ये सब तारीफें मैं आप लोगों की जितनी करूं उतनी कम है, वरना हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। इतनी अच्छा माइक कहीं साफ देखने को मिलता है। हजारों कोशिश कर ली ज़माने ने झुकाने की, मगर झुकने नहीं देता भरम, ज़हरा के बच्चों का मेरे दिल की। इश्क में उनके चूर रहते हैं, इश्क में उनके चूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं? चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कहा था कि डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते
आते हैं, डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं, मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सब बस्ता जब पहुँचे सरे महशर, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का दूसरा पारा है।